गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास फिफ्थ की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 172 जिसकी डेट 18 फरवरी 2021 रहेगी। और ये बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से स्वामी की दादी पाठ से आई है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी को ध्यान से पढ़ा होगा। स्वामी अपनी दादी को अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश होता था। यह बात इस तरीके से भी कही जा सकती है कि दादी जी को अपने मन की बातें बताकर स्वामी की खुशी का ठिकाना न रहता था। देखो बच्चों, दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यहाँ पर जो ब्लू लाइन में लिखा गया है वो एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। मुहावरे के प्रयोग से बात अधिक रोचक व आकर्षक हो जाती है। अगर हम अपनी बात को और अधिक रोचक आकर्षित बनाना चाहते हैं तो हमें मुहावरों का इस्तेमाल हम कभी कभी कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें हमें काफ़ी मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना सिखाया गया है। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मुहावरे पहचानिए व उनका वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। ईद का देखो चांद बना हुआ है, चांद होना। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली तब से तो वह ईद का चांद हो गया। मतलब बहुत ही कभी कभी दिखाई देना, जैसे कि ईद का चांद कभी कभी दिखता है ना। इसी तरह से बताया गया है कि जब मोहन ने दूसरे शहर में अपनी दुकान खोल ली तो वो तो बहुत ही कभी कभी दिखता है, ईद का चांद हो गया, है ना। तो दूसरा है आंखों का तारा। देखो तारा बना हुआ है, आंखों का तारा होना, दांत खट्टे होना और घी के दिए जलाना। तो देखो बच्चों, इनके मुहावरे मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आई हूँ। ये आप लोगों का उत्तर नंबर 1 रहेगा। आंखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। गोपाल अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो बच्चों, इसी तरह से आपको अपनी ये कार्यपत्रक आज की कंप्लीट करनी है। देखो बच्चों, दांत खट्टे करना, इसका क्या मतलब होता है इस मुहावरे का? बुरी तरह से हराना या बुरी तरह से पराजित करना। भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। देखते हैं ना बच्चों, आप कितनी बार जब मैच होते हैं तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा देता है, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देता है। तो घी के दिए जलाना, ये हमारा अगला मुहावरा रहेगा। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। राम के अयोध्या आने पर लोगों ने खुशी के दिए जलाए। जब राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे तो उनके आने की खुशी में लोगों ने खुशी में घी के दिए जलाए थे। तो बच्चों, तीनों मुहावरे आंखों का तारा होना, दांत खट्टे करना और घी के दिए जलाना, आप इनका वाक्य प्रयोग और इनका अर्थ इसी तरह से लिख लेना। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। देखो, नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। नाक हमारे शरीर का एक अंग है। नाक या शरीर के अन्य अंगों के नाम से जुड़े हुए कुछ मुहावरे लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, पेट में चूहे दौड़ना। वाक्य, भूख के कारण स्वामी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। तो बच्चों, आपको कुछ ऐसे मुहावरे लिखने हैं यहाँ पर जिनका जो शरीर के अंगों से, जिसमें शरीर के अंगों का इस्तेमाल होता हो। जैसे कि बच्चों देखो, मैंने 2 आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं, आप और भी आप इसी तरह से बना लेना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद करना या अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मोहन कक्षा में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है। ठीक है बच्चों। एक टांग पर खड़ा रहना, यहाँ पर देखो टांग शब्द जो है वो क्या आया है? शरीर का अंग आया है। इसका अर्थ होता है काम करने के लिए सदा तैयार रहना। शादी की तैयारियों में घर के सभी सदस्यों को एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। तो बच्चों, 2 मुहावरे मैंने आपको शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हुए, देखो मुंह और टांग का अर्थ करते हुए ये बता दिए हैं। और बच्चों, एक आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए एक आप मुहावरा लिख सकते हैं, आँख का तारा होना, जो मैंने अभी आपको बताया था। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, है ना। तो मोहन अपने माँ बाप का आंखों का तारा है, वो भी आप शरीर के अंगों में ही लिख सकते हैं।
और भी बहुत सारे मुहावरे हैं बच्चों जो आप लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की से बातचीत करना और इस तरह से ये वाला अपना काम कंप्लीट करना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर लिंग बदलना है, जैसे कि राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पर पिता का लिंग बदलना है। राजम की माँ जंगल में डेरा डाले हुई हैं। लिंग बदलकर आपको जो गहरा शब्द इन्होंने किया है इसका लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा से एज इट इज़ लिखना है। जैसे मैंने वह मेडल तुम्हारी बुआ जी को दिया, तो इसका क्या लिखोगे? मैंने वह मेडल तुम्हारे आ जाएगा तुम्हारे बुआ का लिंग क्या होता है बच्चों? फूफा, फूफा जी को दिया। सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ बुआ जी के बदले फूफा जी आ जाएगा। दादी जी काफ़ी प्रभावित हुई, दादी जी के बदले क्या लिख दोगे बच्चों आप? दादाजी। ये हमारा लिंग बदला गया। और फिर पूरा सेंटेंस लिख देना, दादाजी काफ़ी प्रभावित हुए। 2 शेर राजम पर झपटे थे, तो शेर का लिंग बदलेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? शेरनी। 2 शेरनी राजम पर झपटी थी, ठीक है। और वह तो बहुत प्यारा लड़का है, वह तो बहुत प्यारी लड़की के साथ क्या आएगा? प्यारी लड़की है, ठीक है बच्चों। दादाजी राजा की कहानी सुनाते हुए सो गए, दादी जी राजा की कहानी सुनाते हुए सो गई। दादी जी के बदले क्या लिखोगे आप? दादाजी राजा की कहानी। दादी जी राजा के बदले आपको लिंग बदलना है बच्चों। दादी जी रानी, राजा का लिंग क्या होता है? बदलना, रानी। दादी जी रानी की कहानी सुनाते हुए सो गई, राजा के बदले क्या आ जाएगा बच्चों? रानी। तो इस तरह से हमने बुआ जी का फूफा जी, दादी जी का दादाजी, शेर का शेरनी, लड़का लड़की और राजा रानी। लिंग बदलकर वाक्यों को एज इट इज़ लिखना है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपने स्वामी के मित्र राजम के बारे में पढ़ा। स्वामी अब उससे बहुत प्रभावित था। क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं? यदि हाँ तो आपको बताना है कि आप उससे इतने प्रभावित क्यों हुए हैं। बच्चों आपके जीवन में कभी किसी से कभी ऐसा कुछ किसी से पाला पड़ा है कि आप कभी किसी से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं? देखो बच्चों मैंने तो अपना एक्सपीरियंस लिख दिया है। इसका आंसर चौथे का है हाँ। मैं एक बार जब मेले जा रहा था तो ऑटो में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि आगे की सीट पर एक गरीब व्यक्ति जिसके कपड़े भी फटे हुए थे बैठा था। उसके पास किराए के लिए पूरे पैसे नहीं थे। जब ऑटो वाले ने उससे अपना किराया मांगा तो वह गरीब व्यक्ति शर्मिंदा हो गया, लेकिन मेरे बराबर में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने उस गरीब व्यक्ति का किराया दिया और साथ ही उसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वह भोजन कर सके। इस बात से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। तो बच्चों मैंने तो अपने जीवन का एक्सपीरियंस लिख दिया है। अगर आप किसी और व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। और बच्चों इसका चौथे का दूसरा प्रश्न हमें ये दिया गया है कि अपनी कल्पना से राजम का एक चित्र बनाइए और उसकी कुछ विशेषता आपको बतानी है। तो बच्चों आपको राजम का चित्र बना देना है अपनी किताब में से देखकर, और उसकी कुछ विशेषताएं मैंने ये लिख दी हैं कि राजम ऐसे लिखा जाएगा, राजम पुलिस अधीक्षक का बेटा था। उसके पास पुलिस की वर्दी थी। वह पढ़ने लिखने में होशियार था। उसने शेर को भी मार दिया था। और यहाँ पर बच्चों आप राजम का फोटो बना देना अपनी बुक से देखकर। तो इस तरह से बच्चों आज की कार्यपत्रक के मैंने आपको सारे ही प्रश्न करा दिए हैं। चलिए अभिभावकों के लिए सुझाव देख लेते हैं कि बच्चों के साथ मिलकर पहचानो कौन का खेल भी खेला जा सकता है। इससे घर के एक सदस्य को दूसरे सदस्य की विशेषताएं बताते हुए कुछ पंक्तियां बोलनी होगी और बाकी सदस्यों को अनुमान लगाना होगा कि वे पंक्तियां किसके लिए बोली गई हैं। देखो बच्चों कितना अच्छा गेम है। जैसे आप किसी के बारे में गेम खेलते हैं, 2-3 लोग अगर घर में हैं तो आप विशेषताएं बताइए कि वह बहुत ही सोता है, खाता है, तो आपको पहचानना होगा कि वो किसके बारे में बोली जा रही हैं। इससे आप सीखोगे और खेल भी हो जाएगा। इस खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएं कि हमें दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए
और उन गुणों को अपनाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो जो गुण किसी के अच्छे हैं, परिवार का सदस्य है या कोई मोहल्ले पड़ोस का है, तो वो गुण हमें अपने अंदर भी लाने चाहिए। आपको भी अपने बच्चों को अच्छे गुणों को लाने के लिए अपने अंदर, और ताकि वो उन गुणों को अप्लाई कर सके अपने में, इस बात के लिए आपको अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों, आज की इस कार्यपत्रक की, हिंदी की कार्यपत्रक के मैंने सारे ही प्रश्न आपको करा दिए हैं, मुहावरे भी काफ़ी अच्छे से आपको समझाए हैं। तो बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।